जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएन गाइड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम घड़ी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हमने घड़ी के फर्स्ट पार्ट में सारे बेसिक को कवर करा दिया है। जितने भी बेसिक्स होते हैं, कैसे कैसे कोण बनते हैं, समकोण कब बनता है, समपाती कब बनता है और विपरीत कब बनता है, कितने घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, हमने सारे बेसिक कवर करा दिए हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो आप जाके फर्स्ट पार्ट को देखिए, इसके बाद सेकंड पार्ट को देखिए। तो सेकंड पार्ट में हम जितने भी टाइप्स होते हैं एक एक करके सब टाइप्स को उठाएंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने आज एक टाइप्स लिया है, कोण ज्ञात करना जब समय दिया हो। कोण ज्ञात करना है जब आपको समय दिया होगा 8:30 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन दिया है 8:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका हल करने के लिए हम एक फार्मूला लेके आए हैं। वो फार्मूला है कोण बराबर 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा यानी घंटे। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम कौन कौन से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। एक तो कोण ज्ञात करना जब समय दिया गया हो, और दूसरा क्या है, समय ज्ञात करना जब कोण दिया गया हो। तीसरा है घड़ी का संपाती अवस्था, और चौथा है घड़ी का विपरीत अवस्था। पांचवा है घड़ी का समकोण अवस्था। तो इस फार्मूले की सहायता से हम आज 5 टाइप्स को कवर करने वाले हैं। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस फार्मूले के आपको देख लेना है और इसको याद कर लेना। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। 8:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण दिया है अपना, कोण बराबर 11/2। मिनट क्या है, मिनट 30 मिनट है, ये 8 घंटा है, यानी कि 30 मिनट माइनस 30 गुणे घंटा कितना है, 8 घंटा है। 30 काट लो 2 से, 15 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 एकम 15 एक 16, 165 माइनस 8 3 24 यानी 240 हो जाएगा। अब इसको घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 75 डिग्री आएगा। अब इसमें माइनस का आ रहा है, लेकिन हमें माइनस नहीं लेना है, हमें प्लस लेना है। क्यों लेना, कौन हमेशा प्लस का होता है, इसलिए कोई भी चिन्ह आएगा या तो माइनस आए या प्लस आए, हमें प्लस का ही चिन्ह लेना है। तो ये हो गया हमारा कोण। अब ये कोण हो गया। ऑप्शन में क्या पूछता है भैया कि 8:30 है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब ये तो हो गया कोण, ये कौन सा कोण हो गया, आंतरिक कोण हो गया। आंतरिक कोण हो गया। कैसे, मैं उसको घड़ी के माध्यम से बता देता हूं। एक छोटी सी घड़ी बना लेते हैं। ये अपनी छोटी सी घड़ी बन गई। 6 3 यहाँ 9 10 11 1 2 4 5 7, ये घड़ी बना लेते हैं। अब क्या वो पूछ रहा है 8:30। जब 8:30 रहा होगा तो घंटे वाली सुई 8:30 पे और मिनट वाली सुई 6 पे ऐसे रहा होगा। तो या तो सीधे से निकाल लो, क्या इसका कोण निकाल लो, कितना कोण है। अब ये तो हो गया आंतरिक कोण। आंतरिक कोण हमारा निकाला है 75 डिग्री। अब यदि पूछ दे कि बाह्य कोण क्या होगा, या फिर ये 75 डिग्री ऑप्शन में ना दे, तब कैसे निकालोगे कि बाह्य कोण क्या होगा। अब ये तो पता है अपने को, आंतरिक कोण अपने निकाल लिया इस फार्मूले के माध्यम से। अब ये तो आंतरिक कोण इतना हो गया, अब बाकी पूरा बचा है। अब पूरे का पूछ लेता है कि बाह्य कोण क्या होगा, या फिर ये कोण नहीं दिया 75 डिग्री, अब आगे कोण और दूसरा दिया है। तो हम कैसे निकालें कि आखिर बाह्य कोण क्या होगा। तो बाह्य कोण निकालने के लिए पूरा कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का, उसमें 75 डिग्री को हम घटा लेंगे।
तो हमारा क्या निकाल आएगा, बाहर का कोण निकल आएगा। तो बाहर का कोण निकल रहा है और अंदर का कोण निकाल आएगा। ये अंदर का कोण कितना निकला, 75 डिग्री। अब अंदर का कोण 75 डिग्री है तो बाहर का कोण कितना होगा, 75 घट जाएगा 360 में, क्योंकि पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 10 में से 5 गई 5, 15 में से 7 गई 8, और 3 में से 1 गई 2, यानी कि 285 अपना ये बाहर का पूरा कोण हो गया। 285 का ये हो गया और 75 का इतना हो गया। तो पूरा कोण होता है 360 का, उसमें से 8:30 है पूछ रहा है, तो ये 8:30 में आंतरिक कोण इतना हो गया 75 डिग्री और बाह्य कोण हो गया 285 डिग्री। अब ऑप्शन में दे रखा है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 125 डिग्री और ये 285 डिग्री। ये चार दे रखे हैं, 1 2 3 4, चार दे रखे हैं ऑप्शन में। अब ये अपना पहले 75 डिग्री निकला था आंतरिक कोण, लेकिन ऑप्शन में तो आंतरिक कोण के बारे में कुछ है ही नहीं। तो क्या निकालेंगे, जब ऐसी स्थिति में जब ऑप्शन अपने को नहीं मिलता है, पहले तो देखेंगे आंतरिक कोण है क्या, यानी ऑप्शन में जो पहले अपन फार्मूले के साथ निकालते हैं वो है क्या। यदि नहीं है तो अपन क्या करेंगे, 360 में से जो अपना आंसर आया उसको घटा देंगे तो 285 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ये होता है तो कोई बात ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि ये नहीं होता है तो फिर हम आंतरिक कोण निकालने के बाद बाह्य कोण भी निकाल लेंगे। तो या तो आंतरिक कोण आंसर होगा या फिर बाह्य कोण आंसर होगा, दो में से किसी एक को दिया होगा, या तो आंतरिक कोण दिया होगा या फिर बाह्य कोण। तो हमने आंतरिक कोण भी निकालना सीखा और बाह्य कोण भी निकालना सीखा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके माध्यम से आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से कि आखिर और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या कर लें, इसकी जगह हम कुछ और ले लेते हैं, 3:20 ले लेते हैं। 3:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बने, जब 3:20 रहा होगा तो घड़ी में क्या स्थिति होगी, घड़ी में स्थिति होगी घड़ी में स्थिति, ये घंटे वाली सुई लगभग यहां रही होगी और मिनट वाली सुई 4 पर रही होगी। यानी ऐसा पूछ रहा है यहाँ का कोण क्या होगा और या फिर बाहर का कोण क्या होगा। तो पहले तो देखना अपने अंदर अंदर का कोण क्या होगा, यानी आंतरिक कोण क्या होगा। तो आंतरिक कोण करने के लिए क्या करेंगे हम, कोण बराबर, फार्मूला हमें पता है, कोण बराबर क्या होता है, 11/2 गुणे मिनट 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 क्या है 20 मिनट, माइनस 30 गुणे क्या होता है घंटे, घंटे कितना है 3 घंटे दिया गया है, 3 घंटे। तो ये काट लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 11 गुणे 10 110 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिक 9 यानी 90 हो जाएगा। 20 डिग्री आ गया। अब 20 डिग्री तो आ गया यहाँ आंतरिक कोण। अब आंतरिक कोण 20 डिग्री आ गया। अब ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 360, दूसरा ऑप्शन दिया है 340, तीसरा ऑप्शन दिया है 330 और चौथा ऑप्शन दिया है क्या 30 डिग्री। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमें आंतरिक कोण तो निकल आया कितना 20 डिग्री का। 20 डिग्री का हमारा आंतरिक कोण निकल आया, आंतरिक कोण हमारा कितना निकला है 20 डिग्री का। अब ऑप्शन में तो कहीं 20 डिग्री है नहीं और हमें क्या करना था, कोण निकालना था, कोण हमारा निकाला है, तो ये तो आंतरिक कोण है भैया। जब ये 20 डिग्री नहीं दिया है इसका मतलब है इसका आंतरिक कोण नहीं पूछ रहा है, पूरा बाहर कोण यानी बाहर का कोण पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बाहर के कोण निकालने के लिए 360 में से 20 को घटा दें तो कितना आएगा 340 डिग्री, यानी कि 340 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए हम इसको राइट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आंतरिक कोण या बाह्य कोण में से कोई एक पूछ लिया जाता है कि इसका आंतरिक कोण क्या है या बाह्य कोण क्या है। ये तो टाइप हो गया कोण ज्ञात करना जब समय दिया हो। अब दूसरा टाइप उठाते हैं, अब दूसरा टाइप लेते हैं। आई होप ये कोण ज्ञात करना आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, क्या आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं। अब सेकंड टाइप क्या है, समय निकालना, समय ज्ञात करना। जब कोण दिया हो,
समय ज्ञात करना जब कोण दिया गया हो। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 से 3 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 30 डिग्री कोण है, यानी कि क्या पूछ रहा है, समय ज्ञात करना जब कोण दिया हो, यानी कि कोण दिया है और 2 से 3 के बीच में हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है कि 30 डिग्री कोण कब बनाएंगे। हमने फार्मूला क्या बताया था, कोण बराबर 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटा। ये फार्मूला बताया था हमने, फार्मूले की सहायता से हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या कोण बराबर दिया है, तो कोण अपना क्या दिया है 30 डिग्री, यानी कि कोण 30 डिग्री दिया है। 11/2 गुणे मिनट तो अभी दिया नहीं कुछ भी, तो मिनट की जगह मिनट लिख देंगे माइनस 30, और घंटा दिया है, घंटा क्या दिया है 2 और 3 के बीच में। तो भैया 2 और 3 के बीच में हम घंटा किसको लेंगे, तो घंटा हमेशा कम वाले को लेंगे। अब कम वाले को क्यों लेंगे, क्योंकि 2 और 3 के बीच में 2 से स्टार्ट होगा पहले तो 2 के बाद हो सकता है कि 30 डिग्री कोण बनाएगा, लेकिन 3 के बाद तो नहीं हो सकता, 3 के पहले भी हो सकता है। तो हम 3 क्यों लें, हम 2 को सहूलत होगी, क्यों होगी, क्योंकि 2 के बाद हो सकता है, 3 के पहले हो सकता है। तो हम घंटा में 2 को ले लेंगे। 30 बराबर 11/2 गुणे m माइनस 60 हो गया। अब क्या करते हैं, ये 60 माइनस में है, इस साइड आए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 30 प्लस 60 बराबर 11/2 गुणा m, यानी मिनट। 30 60 90 माइन 30 60 90 बराबर 11/2 गुणे मिनट। अब 2 को भी गुणा कर लेंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, 180 बराबर 11 गुणे m। अब 180 क्या करेंगे, 180 बटे 11 बराबर m बटे 11 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है और इस साइड 11 इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ये भाग दे देंगे, 11 कम 11, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7। 18 में 11 घटाओगे तो 7 बचेगा, यानी 70 होगा। 11 छक्का 66, यहाँ 70 में 66 घटाओगे तो 4 होगा, यानी कि 4/11 आ गया बराबर m। यानी कि ये तो आ गया मिनट, और घंटा अपने को पता है कितना घंटा, 2 घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 घंटा 16 सही 4/11 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगा। यानी कि 2 से 3 के बीच में 2:16 सही 4/11 मिनट में 30 डिग्री कोण बनाएगा। अब ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बस फार्मूला को याद करना है, फार्मूले के साथ हमने बताया था 5 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो अब इसमें क्या करते हैं कि यहां चेंज कर लेते हैं, 5 से 6 कर लेते हैं इसको, और इसको कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 60 डिग्री। आप देखते हैं कोण क्या दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री की जगह, कोण की जगह 60 डिग्री है। अब 11/2 मिनट तो है नहीं कुछ, माइनस 30 गुणे घंटा कितना लेंगे हम, घंटा हम पहले वाला लेंगे, तो पहले वाला घंटा ले लिया हमने। 60 बराबर 11/2 गुणे मिनट माइनस 5 × 15 150। अब ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 50 में 60 जोड़े तो कितना हो जाएगा 210, यानी 210 बराबर 11/2 हो जाएगा गुणे m। अब 2 का गुणा हो जाएगा तो 420 हो जाएगा, 11 गुणे m। अब 11 को भाग में आएंगे, 11 बराबर मिनट। अब 11 को भाग देंगे तो 420 में यदि हम 11 का भाग देते हैं, ये मिनट ऐसे हो गया। अब इसको भाग दे दे, 11 दूनी 22 11 33 33। अब 42 में यदि तुम 33 को घटाओगे तो कितना आएगा 9 आएगा, यानी कि यहाँ हो गया 90। अब 90 हो गया, 11 8 88 होता है, 11 8 88 होता है। यहाँ 90 में 88 घटाओगे तो 2 आएगा, 2/11 हो जाएगा m। अब मिनट निकल आया और घंटा हमें दिया है 5 घंटा। हमने यहाँ कम वाले को लिया है इसलिए कम वाले को लेंगे, 38 2/11। ये अपना आंसर हो गया। इसमें 60 डिग्री कोण बनाएगा, यानी 5 से 6 के बीच में
कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का कोण बनाएगा। किस टाइम? 5:38 सही 2/11 में। तो आई होप आपको ये समय याद करना जब कोण दिया हो ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है? नेक्स्ट टाइप में है थर्ड में देखते हैं घड़ी की दोनों सुइयों का संपाती होना। घड़ी की दोनों सुइयों का संपाती होना, ये एक थर्ड टाइप है। इसको भी देख लेते हैं। इसका मतलब 0 डिग्री कोण जब संपाती होती हैं, यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो 0 डिग्री कोण बनता है, यानी संपाती हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया है? 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी या फिर 0 डिग्री कोण बनाएंगी? तो फार्मूला वही है, कोण बराबर, तो कोण कितना दिया है अपना? 0, क्योंकि संपाती होती है तो कोण हो जाता है 0 डिग्री का। अब क्या पूछता है? 4 और 5 बजे के बीच, तो 11/2 गुणे मिनट, मिनट दिया नहीं है, -30 गुणे घंटा दिया है। अब घंटा हमने बताया था, हमने घंटा हमेशा कम वाले को लेते हैं, तो 4 ले लिया। 0 डिग्री है जैसे के तैसे, 11/2 गुणे मिनट -4×12 यानी कि 120 हो गया। अब ये माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 120 बराबर 11/2 गुणे मिनट। 2 का गुणा हो जाएगा क्योंकि ये भाग में है, इस साइड आए तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 240 हो जाएगा बराबर 11 गुणे मिनट। अब 240 को क्या करेंगे? हम 11 से भाग दे देंगे। 11 से भाग क्यों दे देंगे? क्योंकि यहाँ 11 गुणा में है और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 11 दूनी क्या हो जाएगा? 22। यहाँ 2 बचता है, 20 हो गया। 11 कम 11, यहाँ बचता है 9, 9/11 बराबर मिनट। हम मिनट निकाला और घंटा दिया है, 4 घंटा हमने लिया है, तो 4 घंटा लिया है, 21 सही 9/11 क्या हो गया? मिनट हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। 4:21 सही 9/11 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी, यानी कि 0 डिग्री कोण बनाएंगी या फिर संपाती अवस्था में आएंगी। तो घड़ी की दोनों सुइयां संपाती अवस्था में कब आती हैं? जब कोण 0 डिग्री का बनता है, और कोण 0 डिग्री का बनता है तो हम उसी फार्मूले से लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ये टाइप्स भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बस इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इससे और ज्यादा टाइप्स घुमा फिरा के नहीं पूछता है। अब चौथा टाइप्स क्या है उसको भी देख लेते हैं। चौथा टाइप्स क्या आएगा? विपरीत अवस्था। विपरीत अवस्था से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब कि 180 डिग्री कोण कब बनेगा। अब पूछ लिया जाता भैया कि 3 और 4 के बीच में, 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत अवस्था या एक दूसरे के सामने या विपरीत अवस्था में कब आएंगी, या फिर 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, किस टाइम बनाएंगी? 3 और 4 के बीच में। तो कोण बराबर क्या है? 180 डिग्री का कोण है विपरीत अवस्था में, तो कोण बराबर 11/2 गुणे m माइनस 30 गुणे h होता है। h का मतलब क्या होता है? छोटा वाला टाइम। तो 180 बराबर क्या होगा? 11/2 गुणे m माइनस 3×9, यानी कि 90 में इसको प्लस कर देंगे, 180 प्लस 90 11/2 गुणे m। इसको प्लस करें, 0 से 0, 8 दूनी 16, 17 और 270,
यानी 270 आ गया ये। अब 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 540, 540 आ गया बराबर 11 एम। अब 540 में क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है, यहाँ जाए तो क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। 11 चौको 44, 11 चौको 44 होता है, 44 में 54 में 10 घटाओगे तो 44 यानी कि यहाँ 10 आ जाएगा। अब 11 नाम 99 आता है, यहाँ 1 बचता है, 1/11 हो जाएगा एम बराबर। अब क्या पूछता था, 3 और 4 के बीच में, दोनों संख्या के बीच विपरीत अवस्था में हो या एक दूसरे के सामने हो या फिर 180 डिग्री कोण कब बनाएंगे। तो कब बनाएंगे, सबसे छोटा टाइम क्या है, 3:49 कब बनाएंगे, तो 3:49 सही 1/11 में क्या करेंगे, 180 डिग्री कोण बनाएंगे। कब, 3 और 4 के बीच में। तो ये विपरीत अवस्था भी समझ में आया होगा। बस ये कुछ नहीं करना है, तो देखना है कि विपरीत अवस्था बोल रहा है, विपरीत अवस्था बोल रहा है मतलब 180 डिग्री कोण बनेगा। संपाती अवस्था बोल रहा है, एक दूसरे के ऊपर बोल रहा है, तो 0 डिग्री कोण बनेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा टाइप्स और देख लेते हैं हम। पांचवा टाइप्स क्या है, घड़ी का कि दोनों सुइयों के बीच समकोण का बनना, यानी कि 90 डिग्री का बनना। कब 90 डिग्री का कोण बनता है, किस टाइम बनता है, तो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, 1 व 2 बजे के बीच में, 1 या 2 बजे के बीच में किस समय 90 डिग्री का कोण बनेगा या समकोण कब बनेगा, किस टाइम बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, बस कोण देखते हैं कितना है, 90 डिग्री। 11/2 हमारा फार्मूला है, m माइनस 30 गुणे क्या है, 1 और 2 के बीच में, यानी कि हम छोटा टाइम लेंगे, 1 लेंगे। 90 बराबर 11/2 m माइनस 30 गुणे 1 यानी 30 ही हो जाएगा। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 90 और 30 120 बराबर 11/2 हो जाएगा। 2 का गुणा कर देंगे 240, 11 एम आ जाएगा। अब 240 में क्या करेंगे, 11 का भाग दे देंगे, एम मिनट आ जाएगा। 11 दूनी 22, यहाँ बचता है 2, 0, 11 एकम 11, यहाँ बचता है 9, 9/11, यानी कि 1:21 सही 9/11 मिनट में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कब बनेगा, 1 और 2 के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, 1:21 सही 9/11 मिनट में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 5 टाइप्स को कवर किया है। आई होप आपको ये सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे कि बाद एक फार्मूला से हमने सारे टाइप्स को कवर किया है। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।